तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जीएस का सेशन, जो कि रहेगा 23 के फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, 13 की फर्स्ट शिफ्ट का, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू पेपर 71 है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना प्रारंभ की थी? तो कर्नाटक सरकार ने। कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? तो हुआ था 1513 में। पाद और उससे संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? गलत की बात कर रहा है तो इंदिरा सागर बांध राजस्थान में, ये गलत है, ठीक है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिकीय द्रव्य तंतु क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं जीव द्रव तंतु, जीव द्रव तंतु, ठीक है। अक्टूबर 2023 में भारत के संदर्भ ईंधन का उत्पादन शुरू कर दिया और चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया। तो संदर्भ ईंधन की ऑक्टेन संख्या क्या है? तो ये थी 97, ऑक्टेन संख्या पूछी है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 भारतीय राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर अन्य 3 राज्यों की तुलना में सबसे अधिक थी? तो वो थी केरल की, ठीक है, साक्षरता दर सबसे अधिक थी। और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, और रिपीट भी हो रहा है, और साथ ही केरल से रिलेटेड ही पूछ रहा है वो। कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये, ठीक है। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो किशोर मकवाना ने। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1972 में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को यूक्रेन का दौरा किया? जो 1992 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थी। तो ये गए थे 23 अगस्त 2024 को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंकों का द्वितीय कार्य है? तो एजेंसी के कार्य करना, ये वाणिज्य बैंकों का द्वितीय कार्य है, ठीक है। काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1984 में। किसकी? बहुजन पार्टी की स्थापना, ठीक है, बसपा जो है। वित्तीय क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश की अब तक सेवा न पाने वाली बड़ी आबादी को उचित लागत पर वित्तीय सेवा प्रदान करना। परिसंकट में कार्य में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में परिलक्षित होता है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वो है कंबनी। बाकी तीनों की तीन गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। महानिर्देशक राकेश पाल और एबीएसएम पीटीएम टीएम, ये रखें तीनों, भारतीय तट रक्षक बल के महानिर्देशक हैं। तो ये हैं 25वें। कौन? राकेश पाल की बात हो रही है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का निर्माण किस नदी तंत्र पर हुआ है? तो ये है गंगा, भारती, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पर, ठीक है, जो हल्दिया से इलाहाबाद तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सभा के संगठन से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा? 80। सितंबर अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई 2 टेस्ट मैच की क्रिकेट सीरीज में कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर सीरीज बना? तो वो थे रविचंद्र अश्विन, ठीक है। भारत की समुद्र भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु या यंत्र है? तो ये है मानव युक्त पनडुब्बी। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन बी3 की गंभीर कमी के कारण 4 डीएस बीमारी के रूप में जाना जाता है? तो ये है पेलाग्रड। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक संगीतकारों में से किसे कर्नाटक संगीत में सरली, वरीसा और सप्त ताल अलंकार को सूत्रबद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये पुरंदर दास को, ठीक है। और ये क्वेश्चंस पहले भी पूछ ही लिया है सीआरपीएफ एसआई की, शायद फर्स्ट या सेकंड वो होगा,
2 दिसंबर की या 3 दिसंबर की उसमें पूछा है शिफ्ट में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है? तो भूटान। निम्न में से कौन सा कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण अवसंरचना विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो बेहतर सिंचाई, भंडार, परिवहन सुविधा के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि। भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? विपणन अधिशेष। निम्नलिखित में से किस वर्ष ए ब्रश विद लाइफ एंड बायो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1997 में, ठीक है। आ ब्रश विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल से संबंधित है? तो ये है अमीर खुसरो, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड सन्स 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला था 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। और अंतिम पल्लव शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था अपराजित वर्मन, ठीक है, अपराजित वर्मन अंतिम पल्लव शासक थे ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काल पुरापाषाण काल के बाद का है? तो मध्यपाषाण काल। तो सिंपल सही है। मक्के के गुणसूत्रों की संख्या 2n है, मतलब 20 है। फरवरी 2024 में भारत में सफलतापूर्वक परिक्षित हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या सत्य नहीं है? तो उड़ान क्षोभमंडल में होती है, ये सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग फलन का सूत्र है? तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग घटना के विरोध में मानद और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी, ठीक है। भारत की कर सुधार समिति टीआरसी 1951 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया कि प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? तो स्वामी विवेकानंद ने। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो मिजोरम की थी। पूर्वी राज्यों में पूछिए सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी थी? मिजोरम की। भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों के अधिवक्ता ने जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम संस्करण फहराया था। तो ये भीकाजी कामा ने। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 101 देखो। पाप्सो का समीकरण किसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के प्रत्यास्थ गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है और किस ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो न्यू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूटी की शुरुआत की गई थी? तो 1956 में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत की गई थी। सहभागी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रकृति क्या है? तो केंद्र राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य और किसान के लिए ऐच्छिक है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की महासभा किस तारीख को शुरू हुई? तो 24 सितंबर 2024 को शुरू हुई थी महासभा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 76, ठीक है। और कैग के लिए 148 है। हमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में अवनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिलेंगी? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलेंगी। मार्च 2024 में नायब सिंह सैनी ने भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो ये हैं आप हरियाणा के। कौन? नायब सिंह सैनी। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा प्रक्षेपित 7वें एंटी सबमरीन
क्वेश्चन नंबर 119 दोबारा से देखिए। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा प्रक्षेपित 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सेल वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो ये था अभय। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से प्रक्षेपित होने पर देखे गए रंगों का सही क्रम चयन कीजिए। तो ये है नीला, हरा, पीला और नारंगी। ठीक है।